हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 3 का हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 8। पाठ का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, एकदम गीत की तरह गाते हुए इसको सीखेंगे और आनंद लेंगे। ठीक है, देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते। कविता का जो लेखक है ये कौन है? दिविक रमेश। ये लेखक का नाम भी आप लोगों को सीखना जरूरी है। इसको लिख करके सीखिएगा, दिविक रमेश, क्योंकि परीक्षा में लेखक का नाम लिखने भी आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कविता को गाते हुए सीखते हैं और आनंद लेते हैं कविता का। ठीक है, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बंद ताने में उसकी रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते। जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहां कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। अरे, लेखक बाय दिविक रमेश। ठीक है, चलिए अभी इसको समझते हैं। इसमें ये जो कविता है अगर पेड़ भी चलते होते, इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो कितने मजे हमारे होते। उसका तने में जो पेड़ का तना होता है, बच्चों देखिए इस भाग को, जो मोटा सा रहता है ना, ये इसको हम लोग तना कहते हैं पेड़ का। तो इसमें उसके तने में हम लोग रस्सी बांध कर फिर हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ लेके चल जाते। और कहीं भी हम लोग को धूप लग जाता तो वहीं पे उसको रख के उसके नीचे में हम लोग आराम से सुस्ताते और उसमें रेस्ट करते। और अगर चलते चलते कहीं अगर वर्षा हो जाता तो हम लोग उसके पीछे नीचे में, हम लोग को कहीं इधर उधर दौड़ा भागनी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आराम से उसके नीचे में बैठ जाते और छिप जाते। फिर यदि अचानक हम लोग को कहीं भूख लग जाती तो पेड़ में जो मधुर मीठे मीठे फल होंगे उसको तोड़ के हम लोग खा लेते। और यदि कहीं पे चलते चलते रास्ता में कीचड़ या फिर बाढ़ कहीं अगर आ गया, इस तरह का समस्या, तो हम लोग झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। फिर पेड़ तो चल चल के पार हो जाएगा ना। ये बोल रहे अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे जीवन के तो मजे ही मजे होते। ठीक है, तो चलिए इसको और एक बार उसको पढ़ते हैं, कविता को गाते हैं। इसको आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ठीक है, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बंद ताने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते। जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहां कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, उस झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। लेखक बाय दिविक रमेश। ठीक है, इसको आप लोग बार बार 3 बार 4 बार करके दोहराइए, ऐसे पढ़िए तो आप लोगों को भी ये कविता याद हो जाएगा। और ये कविता बच्चों याद करना जरूरी होता है, क्योंकि परीक्षा में कविता के कुछ पंक्तियां लिखी हुई रहती हैं और आप लोगों को खाली स्थान दे दिया रहता है, आगे का भरने रहता है। ठीक है, चलिए इसको अभी आप लोग और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में देखिए क्या है, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए अभी मैंने कहा था ना, वैसे ही देखिए यहाँ का नंबर में क्या है, उसके तने में रस्सी बांधकर, तो क्या हो जाएगा, जहां चाहे वहां ले जाते। फिर खा नंबर क्या है, धूप सताने पर उसके नीचे झट सुस्ताते। गा नंबर में है, वर्षा होने पर उसके नीचे हम छुप जाते। घा नंबर क्या होगा, भूख सताने पर उसके मधुर फल तोड़ खाते। ठीक है, 2 नंबर में देखिए क्या है, अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है, सही का निशान लगाइए।
का नंबर देखिए क्या है, जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते। हाँ ये तो सही है, क्योंकि सारे चल नहीं सकते, तो जहां मर्जी उन लोग तो वहां चल जाते, जंगल में ही क्यों रहेंगे। ख नंबर में देखिए, चिड़िया अपना घोंसला ढूंढती रहती। हाँ ये भी सही हो जाता, क्योंकि चिड़िया अपना घोंसला एक जगह छोड़ के गए रहती, फिर आके उस जगह तो पेड़ रहते ही नहीं, वो तो कहीं और चल के चल जाता, तो फिर वो भी अपना घोंसला ढूंढती रहती। ग नंबर में क्या है, लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले आते। लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले जाते। हाँ ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को तो मीठे फल पसंद है, तो सब चाहेंगे कि ये पेड़ मेरे पास रहे, तो उसमें भी सही हो जाएगा। पेड़ एक ही जगह पर रहते नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ तो चल नहीं सकेंगे, तो वो जहां मन वहां चल जाएंगे। अंगा नंबर क्या है, हम पेड़ पर बैठकर सैर करते। हाँ ये सही हो जाएगा, फिर हम भी पेड़ पर बैठकर सैर करते हैं। देखिए बातचीत के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कविता में धूल से बचने के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने की बात की गई है। आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। हम लोग इसका उत्तर, ये बातचीत के लिए है, तो इसका उत्तर में क्या हो जाएगा कि हम लोग धूप से बचने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो छाता लेकर के चलते हैं, और चलते चलते अगर रास्ते के किनारे पेड़ है तो हम लोग वही पेड़ के छाँव से होके चलते हैं, और नहीं तो जिसके पास कार आदि गाड़ी है तो वे कार में बैठ के जाते हैं। 2 नंबर में क्या है, कविता में कवि को पेड़ पर चढ़ने सैर करने में मजा आता है। आपको किन किन कामों को करने में मजा आता है, तो ये आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या क्या काम में मजा आता है। ठीक है, कविता में वर्षा होने पर बच्चे पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। अगर आपको आपके साथियों को खेल खेल में छिपना हो तो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। इधर देखिए, इधर कुछ दिया हुआ है, आपकी कल्पना में कविता में पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अगर घरों में पहिए होते तो क्या होता, आपके मन से बताइए। तो घरों में अगर पहिए होते तो हमारे घर भी चलते, एक जगह से दूसरे जगह हम अपने घर को आसानी से ले जाते। यहाँ देखिए एक शब्द बनाइए बोल रहा है, यहाँ तबला लिखा हुआ है और नाच, जो गाढ़ा अक्षर में है ता, और देखिए नाम्या करना, तो इन दोनों को मिला के एक शब्द बनाना है, तो हो जाएगा तना। इधर वैसे देखिए धू, और धूल का धू लेना है, और पतंग से पा, तो दोनों मिलके हो जाएगा धूप। ऐसे हल से हा लेना है, और वायु से वा, तो दोनों मिल करके हो जाएगा हवा। वैसे यहाँ छिलका से ला लेना है, और धागा से गा लेना है, तो हो जाएगा लगा। कविता में 2 नंबर में देखिए, कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं, जैसे चलते, खाते, पढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखे। ये जो बच्चों काम वाले शब्द है ना, इसको हम लोग फिर अभ्यास में पढ़ेंगे। अभी तो आप लोगों का 3 क्लास है, अभी आगे आप लोग ऊपर क्लास जाइएगा, तो यही काम वाले शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये है, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो इसका काम वाले शब्द अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खेलना। ये क्या कर रहा है, गाना सुन रहा है, तो इसका काम वाले शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा सुनना। वैसे इधर ये पढ़ रही है, तो इसका काम वाले शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा पढ़ना। वैसे ये सो रहा है, तो इसका काम वाले शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा सोना। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीवन मूल्य दिया हुआ है,
जो हम लोग का जीवन के लिए बहुत मूल्य है। 1 नंबर में क्या है, पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। हाँ, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि पेड़ों से हमारे जीवन के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं वाली वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। 1 नंबर में क्या है, हम पेड़ों का धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, हम पेड़ों का धन्यवाद किस प्रकार से कर सकते हैं। हम उन्हें अच्छा से पानी दे करके समय समय पर, और उसमें थोड़ी सी खाद वगैरह जो लगता है वो सब दे करके, और कोई भी जानवर अगर खा रहा है तो उससे उसको भगा करके, इस तरह से हम लोग पेड़ों को धन्यवाद कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके भी। धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए, हमें पेड़ इसीलिए लगाना चाहिए, पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हमारे पर्यावरण का संतुलन बने रहेगा, और हम लोग के जीवन की अधिकतर चीज़ें जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमें बहुत सारा पेड़ लगाने चाहिए। हम अपने आसपास के पेड़ पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल, अगर पौधा छोटा है तो उसको रोज रोज पानी देना है, उसके साइड में बाड़े की तरह उसे घेर देना है, ताकि कोई बाहर का जानवर आके ना खा जाए और कोई नुकसान ना पहुंचाने सके। और उसको अगर प्रॉब्लम हो गया है तो खाद वगैरह दे करके, चाहे कीटनाशक वगैरह का दवाई दे करके, अगर उसमें कीड़े उड़े लग गए हैं पत्ता उत्ता में, तो वो सबसे हम लोग उसको रक्षा कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। 2 नंबर देखिए क्या है, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। तो पेड़ों से तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होते हैं। कागज मिलता है, दवाइयाँ मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, सब्जियाँ मिलती है, अनाज मिलता है जो हम लोग खाते हैं। लगभग सारी चीज़ें हम लोग के जो जीवन की ज़रूरतें हैं, मधु मिलता है, तो वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, सब पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले पाठ में, अगले वीडियो के साथ। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को ऐसे और चाहिए, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।